जंतर मंतर पर आज संसद मार्च हुआ और किस तरीके से हुआ वो आपको मैंने दिन भर दिखाया और शाम को मैंने दिखाया कि जंतर मंतर पर जो मंच था उसको तोड़ दिया गया, तहस नहस की स्थिति में था। लेकिन अभी 10 बजे, रात 10 बजे जंतर मंतर पर आज 20 तारीख को ही, सोमवार को 20 जुलाई को फिर से जो है वो अभिजीत दीपके वो यहां पर पहुंच गए हैं और जो टेंट यहां पर तकरीबन फट गया था, फाड़ दिया गया था, जैसे भी आप उसको कहिए, वो फिर से जो है वो लगाया जा रहा है। अभिजीत दीपके और उनके जो साथी हैं वो यहाँ पर बैठते हुए फिर से नजर आ रहे हैं और ये मंच के पीछे का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर मंच के आगे का हिस्सा जो है मैं आपको दिखाऊंगा। सुबह जो है ये बैरिकेड्स वगैरह जो यहाँ पर थे उनको इस तरीके से गिरा करके यहाँ से प्रदर्शनकारी वो आगे निकले थे, लेकिन अब ये 10 बजे की फिर से एक स्थिति देखिए, फिर से इसी तरीके से यहाँ पर जो कोकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं या उनके समर्थक हैं वो फिर से आकर के बैठ गए हैं। और सबसे बड़ी चीज कि इस प्रोटेस्ट को लेकर के जो कहा जा रहा था कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, लेकिन प्रोटेस्ट खत्म नहीं है। प्रोटेस्ट अभी भी जो है वो यहाँ पर, आप जरा ये तस्वीर देखिए, अभी भी प्रोटेस्ट यहाँ पर वो दोबारा से ये मंच जमता हुआ नजर आ रहा है और दोबारा से तस्वीरें वगैरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो यहाँ पर लगी हुई थी वो फिर से उनको दुरुस्त किया जा रहा है। टेंट वगैरह ऊपर से जो था वो यहाँ पर जो फट गया था या फाड़ दिया गया होगा वो फिर से जो है वो यहाँ पर ठीक किया जा रहा है। ये तस्वीर जो है वो जंतर मंतर की मैं आपको दिखा रहा हूं और ये अभी अभी 5 से 10 मिनट पहले हमारे सामने ही ये केरला हाउस के पास में वहां पर सड़क पर जो है वो बैठे हुए थे, करीब 3-4 घंटे वहीं पर बैठे रहे और फिर अभी 10 बजे अचानक से जो है वो चलते हैं और फिर आकर के यहाँ पर ये प्रोटेस्ट अपना फिर से आकार लेता हुआ वो दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से सब कुछ पैक हो चुका था। ये डस्टबिन की जो थैलियां हैं वो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर जो वेस्ट था उसको पैक कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से ये प्रोटेस्ट वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कितनी तादाद में लोग हैं ये मैं आपको एक बार जरा दिखाता हूँ। ये तस्वीर दिखाई आप इधर से, तो वही नारेबाजी उसी तरीके से जो है वो जोश खरोश फिलहाल जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन बिजली यहाँ पर फिलहाल नहीं है, जो लाइट्स यहाँ पर होती थी वो नहीं है। लाइट्स यहाँ पर फिलहाल ये बंद है और रात 10 बजे की ये स्थिति जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब ये प्रोटेस्ट जो है वो क्या दोबारा उसी शेप में उसी तरीके से आएगा और क्या पुलिस इसको कंटिन्यू अब होने देगी, क्योंकि प्रोटेस्ट जो यहाँ पर हो रहा है पुलिस के हिसाब से तो अगर देखें तो वो तो यही कहते हैं कि परमिशन नहीं है, अवैध है। आपका मार्च जो था उसके बारे में भी इसी तरह की बात कही जाती थी, लेकिन ये आप इस वक्त का नजारा देखिए, बड़ी संख्या में लोग हैं। मैं एक बार पीछे आपको दिखाता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर महीने भर से प्रोटेस्ट चला था उसी तरीके से उतनी ही तादाद में आज भी लोग हैं। देखिए अच्छी खासी तादाद है, अच्छी खासी तादाद है। बिजली नहीं है बस ये है, और लेकिन बाकी वही सब कुछ जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मंच पर अभिजीत दीपके और उनके जो बाकी साथी हैं वो मंच पर दिखाई दे रहे हैं और ये यहाँ की तस्वीर जंतर मंतर की एक बार फिर से जो है वो दिखाई दे रही है। और पीछे भी आप देखेंगे तो पीछे भी बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर फिर से आ गए हैं। तो आप फिर यहाँ आ गए, फिर ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू, बिल्कुल स्पिरिट कंटिन्यूस। काफी देर 3-4 घंटे वहां बैठे और उसके बाद में क्या हुआ? हालांकि उनकी तरफ से पुलिस ने लाठी डिस्चार्ज कर दिया था तो बहुत सारा क्राउड डिस्पर्स हो गया था, लेकिन अब वापस कॉल के बाद आ रहे हैं। ये इस वक्त में यहाँ की स्थिति है और अब जो टेंट वगैरह जो था उसको फिर से ठीक किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, जो लोग हैं वो फिर से जमीन पर बैठ गए हैं, अपना जो त्रिपाल वगैरह था उसको ठीक कर लिया गया है। मैं आपको एक बार पीछे की तस्वीर जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने लोग हैं, अभी कितने लोगों की मौजूदगी है, ये मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। एक बार देखिए आप,
तो यहाँ अच्छी खासी तादाद में, ये यहाँ से देखिए आप, यहाँ से आपको अच्छी खासी तादाद में लोग जो है वो दिखाई दे रहे होंगे, और लोगों की जो तादाद है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। और दिन भर आज मार्च हुआ, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, और अब फिर से ये जंतर मंतर शाम 10 बजे फिर से इतनी ही तादाद में, जितने अभी रहते थे 3-4 दिनों को अगर छोड़ दें तो उससे ज्यादा ही लोग हैं। जो 3-4 दिनों तक रहे वो तो खैर ज्यादा संख्या में रहे, लेकिन उससे पहले अगर सोनम वांगचुक को जब उठाया गया था उससे पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे उससे ज्यादा तादाद में आज कम से कम ये लोग हैं। तो आप यही रहेंगे अभी कि फिर से प्रोटेस्ट शुरू होगा? हाँ, रात को रहेंगे, पक्का रहेंगे। जिस तरीके से सुबह से शाम तक अब तक पिटे हैं तो कुछ तो देखिए ये रात चाहिए दिखाते हैं। चलिए हाँ बोलिए। हाँ रिचार्ज तो करना पड़ेगा, बेड रुकने के लिए कुछ तो जगह चाहिए, कहीं ना कहीं बैठना तो पड़ेगा। हाँ एक बार दे रही हूँ, पीछे की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, दिखाइए जरा एक बार। अभी भी लोग हैं यहाँ पे, वही पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान वो यहाँ पर हैं, और दिन में लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले सब कुछ चला, लेकिन यहाँ फिलहाल अभी किसी प्रकार से लाठीचार्ज या आंसू गैस के गोले वो फिलहाल के लिए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब रात को क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो रात जब होगी और जब समय आएगा, हालांकि अभी भी रात है, 10 बज गए हैं, लेकिन वो रात 3 बजे 2 बजे कुछ होता है या नहीं होता है। ये आज की रात फिर से अपने आप में जो एक बड़ी रात है यहाँ की, ये एक अलग ही तरीके से फिर से चीजें हो रही है। हालांकि मैं आपको ये दिखा दूं कि जो यहाँ पर टेंट वगैरह या फिर जो लोगों ने अपने भूख हड़ताल के लिए जो लोग बैठे हुए थे, उन जो यहाँ पर स्ट्रक्चर था वो सारा स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया। आज जब ये यहाँ से गए होंगे तो जाहिर सी बात है उसके बाद में जब यहाँ पर कोई नहीं था, सब मार्च करने के लिए चले गए थे, तो उस वक्त में जो है ये हो सकता है कि तोड़फोड़ हुई होगी। और इसीलिए आप देखिए कि सब कुछ जो है वो यहाँ पर टूटा हुआ तहस नहस वो आपको दिखाई देगा। इस तरफ भी बहुत बड़ी संख्या में जो है वो प्रदर्शनकारी वो रहते थे, हालांकि उसमें से काफी जो है वो भूख हड़ताल पर भी थे, और यहाँ पर भी जो है उसको फिर से तोड़ दिया गया और फिर से उसको ये दुरुस्त कर रहे हैं, फिर से उसको ये ठीक कर रहे हैं। और ये इस तरफ दिखाइए आप, इस तरफ भी एक ये हेट जो है वो बनाई गई थी, इसको भी तोड़ दिया गया है। झोपड़ी नुमा जो है ये बनाया गया था क्योंकि शेड लगाया गया था। 1 मिनट के लिए। हाँ बोलिए। कोई फाइट देना। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग करीब 3 बजे के आसपास, मैं वॉलंटियर हूँ। अच्छा। तो मेडिकल सपोर्ट से हूँ। हाँ। तो हम लोग ऐसे लगभग 3 ये आप तोड़ करके गए थे क्या इधर से? नहीं, ये सारा कुछ पुलिस वालों ने किया है, सब पुलिस वालों ने? हाँ, नहीं, क्या हुआ, लाठीचार्ज चल रहा था। हाँ। लाठीचार्ज हुआ और सब लोग, बहुत सारी भीड़ थी ना, भीड़ बहुत थी। हाँ। तो भीड़ अनकंट्रोल हो गई, सब लोग भागने लगे। इसके बाद ये सारा कुछ हमने नहीं किया, स्टूडेंट्स ने भी नहीं किया। ये किसने किया पता नहीं, ऑनेस्टली किसने किया पता नहीं। लेकिन अभी तो कहते आप पुलिस ने किया? नहीं, मैंने बोला, लेकिन मेरा वो फर्स्ट इम्प्रेशन था। लेकिन मैंने तो प्रत्यक्ष मेरे आंखों से नहीं देखा। अभी हम लोग वापस आए। ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनका बहुत ही अग्रेसिव था, क्योंकि मैं ना मेडिकल टीम से हूँ। तो हम लोग हर एक सेकंड हम लोग विक्टिम्स को अटेंड कर रहे थे। कम से कम हम लोगों ने 30 विक्टिम्स को, आज कितने लोग जो है वो 30 लोगों को हमने यहाँ पे फर्स्ट एड दिया। 3 बजे के आसपास 30 लोगों को गंभीर, कई लोगों को गंभीर चोट थे, कई लोगों को लट के चोट थे, कई लोगों को मतलब गिर गए थे वो लोग इतना अफरा तफरी में। तो बहुत ही एक लड़का तो उसके हाथ पे वो कैनिस्टर फट गया था, उसका हाथ पूरा जल गया। आंसू गैस का जो गोला होता है वो फट आंसू गया। गैस का गोला फट गया। एक और के लड़का 18 साल का था, उसने पूरा इनहेल कर लिया गैस। उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। थैंक्स टू द डॉक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट थे, उसको हमने CPR दिया, उसको बचा लिया।
लेकिन वो बच्चा मर जाता। तो आप वॉलंटरी ये सारा काम कर रहे हैं या इनके साथ जुड़े हुए हैं? वॉलंटियरिंग में हम लोगों ने सारा कुछ फ्री में किया। जितने भी क्या लोग नाम है हैं। आपका? मेरा नाम अजय, मैं हैदराबाद से आया हूँ। तो कितने दिनों से आप यहाँ मैं 5 दिन से हूँ। थैंक यू। तो ये मैं आपको एक बार जरा यहाँ की स्थिति, यहाँ की तस्वीर जो है मैं आपको दिखा रहा था, और सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। और यहाँ पर जो आयशा के स्टूडेंट्स थे, हालांकि उन्होंने अपनी आप भूख हड़ताल वो खत्म कर दी, और आयशा के स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पर लेटते थे, और उनका भी ये टेंट जो है वो तहस नहस फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जंतर मंतर पर फिर से जो है वो प्रोटेस्ट की तैयारी है। तो फिर से प्रोटेस्ट, हाँ चलिए ठीक है, नहीं बात करो। तो ये फिर से जो है प्रोटेस्ट की यहाँ पर तैयारी चल रही है, और काफी संख्या में, काफी तादाद में लोग यहाँ पर हैं। तो फिर से जो है प्रोटेस्ट, हाँ यस फिर से प्रोटेस्ट चलेगा। यस, और क्या, फिर से चलेगा प्रोटेस्ट। हाँ ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा नहीं दे देते, अपना पद नहीं छोड़ देते। उसके लिए भले ये कितने दिन रुकना पड़े, इसको आज का दिन है, निकल जाएगी रात, कल सुधार लेंगे। क्या है इसमें लगाना, क्या है, एक लाइट ही तो लगानी है, बाकी टेंट तो है इसे, इतना बहुत है हमारे लिए। भीग तो हम आज भी रहते, आगे भी भीग लेंगे, उसमें क्या है। जिस व्यवस्था में जहाँ पुलिस वाले बिना अपने नाम प्लेट के डंडे बरसा रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को, लेडीजों को बिना देखे पीट रहे हो, उनको ऐसे छोड़ देना, उनको देख के पीछे हट जाना, क्या बेवकूफ़ी नहीं होगी। जहाँ 800 1000 किलोमीटर से ये युवा यहाँ आए हैं, क्या इसी दिन के लिए आए थे कि हम आए और डंडे खा के वापस घर आ जाएं? इसलिए थोड़ी ना आए थे, हम इस्तीफे के लिए आए थे। मैं खुद ही आया हूँ। अब मैं आपको बता दूं, मेरे घर वालों को नहीं पता है कि मैं यहाँ हूँ 400 किलोमीटर दूर अपने घर से। कहाँ से आप? मैं राजस्थान टोंक से हूँ। मेरे घर वालों को ये नहीं पता अभी तक कि मैं यहाँ हूँ। उनको पता है कि मैं अलवर हूँ दोस्त के साथ में। नहीं, फोन करके तो बताइए। ये भी अभी नहीं बताया है, अभी नहीं बताया, जाके बताऊंगा कि हाँ मैं वापस जयपुर आ गया। फिर भी इन्फॉर्म करना अच्छा होता है, कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, कुछ बात हो जाए। उनको पता है कि हम वहाँ कितना भगदड़ होगी, परमिशन नहीं देते, लेकिन हमें आना पड़ेगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। देखिए, लोग जो है वो अपने से वैसे ही पंखे करते हुए, हवा करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। मतलब ऐसा इस प्रोटेस्ट को देख करके लग नहीं रहा है कि आज कुछ एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद में ये खत्म हो गया है। ऐसा लग रहा है कि फिर से जो है उसी तरीके से जैसे चल रहा था, उसी तरीके से जैसे कोई आंधी वगैरह आई थी और आंधी ने वो टेंट वगैरह उखाड़ दिया, ऐसा कुछ यहाँ पर जो है लग रहा है। अगर आपको ये पता ना हो कि भाई प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा था, प्रोटेस्ट है, तो फिर मुश्किल काम है। उधर दिल्ली पुलिस ने अभी अपनी लाइट्स वगैरह जो है वो ऑन की है। दिल्ली पुलिस ने अपनी लाइट्स वहां पर ऑन की है, और जो सर्विलांस के लिए कैमरे वगैरह दिल्ली पुलिस के लिए लगाए गए थे, संभवतः हो सकता है कि उनको हटा दिया गया हो, ये मान करके पुलिस चल रही हो कि अब प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा और लोग वापसी नहीं आएंगे। तो वो वहां पर जो मशीन है, उधर दिखाइए जरा आप, वहां लगातार जो सर्वेलेंस की जा रही है सीसीटीवी कैमरे के जरिए, वो फिर से वहां पर लाइट जो है वो ऑन हो गई है। और अभी क्या ये प्रोटेस्ट आज की रात यहाँ पर हटाने की कोशिश होगी, या फिर आज की रात में ये लोग इसको सेटअप कर देंगे, ठीक कर देंगे? अभी मंच के ऊपर सौरभ दास मुझे दिखाई दे रहे हैं, आशुतोष रांका वो मुझे आपको दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ में अभिजीत दिपके वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो है सोनम वांगचुक, उनकी पत्नी का एक मैसेज जो है वो जरूर आता है, और सोनम वांगचुक की पत्नी, आप उधर ही ऊपर रहिए, सोनम वांगचुक की पत्नी, उन्होंने जो है मैसेज एक शेयर किया ट्विटर के ऊपर, और उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक, उन्होंने कहा है अपना वो प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, क्योंकि छात्रों के ऊपर जिस तरीके से लाठी चलाई गई, हिंसा हुई, उसके विरोध में वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। ये सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने बाकायदा एक वीडियो स्टेटमेंट वो जारी करके जो है उस बात को कहा है। एक बार आप सुनिए। आप सबने पूछा है कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। सोनम ने इसके बारे में आज ट्वीट किया है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। सोनम का ये कहना है कि जिस क्रूरता से और बेरहमी से पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स को पुलिस ने मारा है, लाठीचार्ज की है, सिर फोड़ा है, तो वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस फास्ट को जारी रखेंगे और तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक यूथ को
अपना मुद्दा पार्लियामेंट में रखने का मौका नहीं दिया जाता, या पार्लियामेंटेरियंस सोनम को सफदरजंग हॉस्पिटल में मिल के ये अश्योर नहीं करते कि वो इस मुद्दे को इस बार के मॉनसून के सेशन का मेन मुद्दा बनाएंगे। हमें ये उम्मीद है और हम ये आशा रखते हैं कि उसके पहले ही गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत प्रभावित हुए और वो बहुत भावुक थे कि जिस तरह से यूथ ने उनको बहुत उकसाने के बावजूद भी उन्होंने पीसफुल रास्ता चुना और उस पर डटे रहे, और वो गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि ये इशू को वो रिजॉल्व करें और स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करने का मौका दें। और सोनम कहते हैं कि वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि वो स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स उसी पेशेंस और उसी शांतिपूर्वक तरीके से जाके पार्लियामेंट में अपना मुद्दा पेश करेंगे जैसा उन्होंने आज प्रदर्शन स्थल पे प्रदर्शित किया। धन्यवाद। तो अब सवाल जो है वो ये है कि क्या ये प्रोटेस्ट वाकई जो है वो फिर से दोबारा से खड़ा होगा और दोबारा से ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा था, और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही लेकर के रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो होकर के ही रहेगा। हालांकि आज बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, काफी जगह पर जो है वो आंसू गैस और हिंसा की खबरें वो भी आई, बहुत सारी जगह पर लोग चोटिल हो गए, वो भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो स्थिति है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ जो डी बनाई गई थी सिक्योरिटी के लिहाज से वो भी अब हट चुकी है, और अभी ये मंच पर जो है वो व्यवस्था बनाने की फिर से ये कोशिश चल रही है। तो फिर से जो है वो प्रोटेस्ट फिर से ये जमेगा। हाँ, दोबारा शुरू हो गया, लोग पब्लिक आ गई है। 5 से 10 हजार का कम से कम पब्लिक यहाँ पर है और दोबारा शुरू हो गया। तो अभी क्या बातचीत हुई? जैसे 3-4 घंटे तक वहां पर बैठे हुए थे और फिर अचानक से जो है वो चल पड़े इधर और फिर यहाँ आ गए हैं, तो क्या बातचीत हुई है? बातचीत तो कोई नहीं, वहाँ पर पहले हुजूम कम था, यहाँ पे बहुत पब्लिक थी, बहुत ही हुजूम था, तो उसको एंगेज किया गया और वहाँ से पूरा क्राउड आया और दोबारा शुरू किया गया। ये आप तोड़ करके गए थे जाते टाइम सर, ये क्या हुआ था? ये हाँ, कुछ ये तोड़ दिया था, ये तोड़ दिया था पूरा, ये हटा दिया था, कुछ तोड़ दिया था, उसको दोबारा जोड़ा है। आप ही करके गए थे या किसने किया ये? सर जोड़ा है, ये सारे वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने दोबारा जोड़ा है इसको। जैसे ऊपर टेंट वगैरह था, हाँ, और ये इधर जो झोपड़ियां वगैरह बनाई गई थी सर वो तो सब तोड़ा, वो तो कल सुबह देखेंगे, रात का समय तो देख नहीं पाएंगे, लाइट भी बंद है। ये पुलिस जो सीआरपीएफ है सब उन्होंने तोड़ा है। तो आपको उम्मीद थी कि फिर से आकर के बैठेंगे, यहाँ पर आकर के बैठना पड़ेगा? सर उम्मीद तो पूरी थी, बस साथ चाहिए था, लोगों की होप नहीं टूटी अभी तक, वो उनमें होप है कि हाँ हमें दोबारा कभी ना कभी कामयाबी मिलेगी, और आज नहीं तो कल मिलेगी जरूर। ये एक बार मैं तस्वीर जो है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो पदाधिकारी हैं उनमें से अगर किसी से बात हो पाए। एक मिनट। तो प्रोटेस्ट को लेकर के यहाँ पर जो पॉपुलर जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनका क्या मानना है, वो क्या कह रहे हैं? एक मिनट। आशुतोष, फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है? प्रोटेस्ट शुरू नहीं, प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ था। हम जंतर मंतर पर डटे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता है। शर्म आनी चाहिए सरकार को और पुलिस को। आज हमारे बच्चों को जिस तरह से मारा है, इतनी बर्बरता से आपने लाठियां चलाई है, लड़कियों की छाती पे आपने जूते मारे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। क्राउड थी आज बहुत तादाद, जिस तरीके से युवा आए देश भर से, उम्मीद थी कि आपको इतने लोग आएंगे? उम्मीद से कई गुना ज्यादा आए हैं, और उम्मीद से कई गुना ज्यादा अभी भी जंतर मंतर पर मौजूद है, दिल्ली के चारों तरफ मौजूद है। उन सबसे हम आह्वान करते हैं जंतर मंतर पहुंचिए, हमारी मांग जब तक नहीं मानेगी हम पीछे नहीं हटेंगे। आप 5-6 बजे जो है उस टेम्पो से उतर गए थे, फिर उसके बाद में 3-4 घंटे वहां पर बैठे रहे, फिर उसके बाद में अभी 10 बजे जो है वो अचानक से यहाँ पर आए, तो क्या बातचीत हुई? क्यों वहां पर बैठे रहे, फिर यहाँ क्यों आए? थोड़ा डिफिकल्ट डिसीजन इसलिए था क्योंकि सोनम वांगचुक जी की तबीयत दांव पर है, उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ने से मना कर दिया है, इसीलिए हम वो डिसीजन लेने की सोच रहे थे कि किस तरह से हमें लिया जाए। लेकिन आज जो इस देश के बच्चों के साथ हुआ है उसके
उसके बाद ये डिसीजन लेना जरूरी था। हम पीछे नहीं हटेंगे और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। सोनम वांगचुक जी अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ रहे, इसलिए आप फिर से यहाँ पर आ गए। वो एक बहुत बड़ा कारण है, वो एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन उससे बड़ा कारण इस देश का युवा है जो आज हमारी तरफ बहुत उम्मीदों से देख रहा है और ये लोग यही चाहते हैं कि हम पीछे नहीं हटे, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आप और सौरभ दास दोनों जो है वो जेपी नड्डा से मिलने के लिए गए, आपने खुद से भी जो इसकी वीडियोस भी जारी की, क्या बातचीत हुई वहां पर? आज हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ। पहले 2 घंटे हमें बिठाए रखा, हमारे फोन्स अंदर थे, हम अपनी टीम से बात भी नहीं कर पा रहे थे। 2 घंटे बाद जब हमने वॉकआउट करने की कोशिश की, उसके बाद उनसे मिलाया गया। 3 डिमांड्स हमने रखी थी, 1 करोड़ का मुआवजा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और सोनम वांगचुक की रिहाई। 4 बजे हमने दूसरी बार वापस रिटर्न में सेम चीज सबमिट की, उसके बाद से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। अब अगली बार सरकार से बात करनी है तो सरकार को यहाँ आना होगा। आज कितने लोगों को चोट लगी है, आपके पास में क्या जानकारी है? सैकड़ों हजारों की संख्या में ये नंबर है। आज नीचता की सारी हदें पार की गई है, छोटे छोटे बच्चों के सर फोड़े गए हैं, घसीटा गया है। अब हम लोग नहीं डरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कुछ लोग हिरासत में भी है क्या, पुलिस हिरासत में? हमें बताया गया है कि लोग को डिटेन भी किया गया है। तो आप यहीं पर अब रहेंगे? अभिजीत दीपके उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है और आप थोड़ा देखते दीजिए वहां पे पीछे कुछ एक आखिरी सवाल, अभिजीत दीपके ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है, जो आयशा के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी है, तो क्या हंगर स्ट्राइक फिर से होगी या केवल प्रोटेस्ट चलेगा? देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वही एजेंडा रहेगा और प्रोटेस्ट चालू रहेगा। ये फिलहाल यहाँ पर एक मिनट प्लीज। हाँ, चोटें लगी है लोगों को, चोटें लगी है, प्लस में सर अभी डिस्प्ले भी फोड़ दी गई है। हाँ ठीक है, फोन छीन करके ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा पीछे हो जाइए। ये यहाँ पर आशुतोष जो है वो इस बात की जानकारी दे रहे थे कि प्रोटेस्ट जारी था, जारी रहेगा। पीछे चलते चलिए। और सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि क्या अब पुलिस यहाँ पर बैठने देगी, क्या यहाँ पर ये प्रोटेस्ट इसी तरीके से जारी रहेगा? सब कुछ जो वैसे तहस नहस हो चुका है, लेकिन खैर इसको बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कल दिन में शायद चीजें फिर से रिपेयर की जा सकती है, लेकिन क्या दिन होगा, क्या रात में कुछ यहाँ पर क्रैकडाउन होगा या फिर कुछ नहीं होगा और जैसे पहले बैठे हुए थे वैसे ही बैठे रहेंगे? बहुत बड़ा सवाल। अब क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल जो है वो आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।